मलिक साहब, नई हल्का बंदियों पर मुस्लिम लीग नून का भी एतराज़ सामने आ गया है, अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया गया और इससे पहले एमकेएम पाकिस्तान और जेयूआई भी बाकायदा एतराज़ कर चुकी है। तो पीपल्स पार्टी का ये कहना बार बार कि हमारे सिवा तमाम जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं, क्या ये दुरुस्त साबित हो रहा है? देखिए, मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, यकीनी बात है वो इंतखाबी मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्शन की मुहिम चला रही है और उससे साफ नज़र आता है कि सिंध से बाहर उन्हें पंजाब में KPK में जो है वो अपने मुखालिफ जो हरीफ है उनके उन पर तनकीद करनी है। अलबत्ता ये कहना कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के सिवा बाकी जमातें इंतखाबात नहीं चाहती, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सदाकत हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो दबाव PTI के ऊपर है, ये जो PTI मुकदमात का सामना कर रही है, इन हालात में मुस्लिम लीग नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर जमातें हों, तो उन्हें ये बड़ा सूटेबल टाइम है उनके लिए कि वो इलेक्शन प्रोसेस में चली जाएं। दूसरा, इसके साथ साथ आपके जो मुल्क का पूरा निज़ाम है उसने अगर आगे बढ़ना है और आपकी मैशियत की तरफ कोई अहम फैसले होने हैं तो आपको अल्टीमेटली इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। इंतखाबात में ताख़ीर फिलहाल तो समझ आती नहीं है, इसके बावजूद कि मौलाना फजल रहमान इसका जिक्र बार बार कर चुके हैं कि 2 सूबों में इलेक्शन का माहौल नहीं है, वहाँ हालात ऐसे नहीं है। आज वज़ीर दाखिला सरफराज बुखरी साहब ने भी कहा कि मौलाना फजल रहमान को सीरियस थ्रेट्स हैं। गोया लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसके साथ साथ हल्का बंदियों पर जो एतराज़ात हैं ये अपनी जगह पर, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होते हुए दिखाई दे रहे हैं और निगरान हुकूमत भी बार बार इस बात का इज़हार कर रही है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। और मेरी राय में खासतौर पर मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है, उनकी एक सोच है कि मौजूदा हालात बड़े सूटेबल हैं उनके लिए, क्योंकि पंजाब खासतौर पे मैदान काफ़ी खाली पड़ा है, बड़े बड़े जो धड़े हैं वो PMLN के साथ आके मिल चुके हैं और अब सीट एडजस्टमेंट की बात IPP के साथ भी हो रही है, क्योंकि शुजात साहब के साथ भी उनके मामला तय पा चुके हैं। तो PMLN के पास जितने लोग जो उनके छोड़कर 2018 में गए थे, जिनके टिकट्स वापस करवाए गए थे, वो भी वापसी का रुख कर चुके हैं। तो PMLN अपने आप को कंफर्टेबल समझती है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि PMLN के जो एतराज़ात हैं वो इलेक्शन से भागने वाले होंगे। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों को इनफरादी तौर पे एतराज़ात हैं, साद अतीक सब समझते हैं और बाकी लोग भी जो अदालतों में जा रहे हैं वो समझते हैं कि ना टाइम है कि वो अपने इन मामलात को हल्का बंदियों को दुरुस्त कर लेंगे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ चीज़ों पर गौर करते हुए कुछ मामलात को बेहतर भी किया है। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मलिक साहब, ये जो बिलावल साहब को जरदारी साहब ने अचानक से अनट्रेंड कह दिया और बाद में पता चला कि स्लिप ऑफ टंग था और शायद हामिद मीर साहब ने सवाल ऐसा पूछा कि सीनियर सहाफ़ी उन्होंने उनको फंसा दिया उस सवाल में, और बल्कि सोहेल वड़ाई साहब कल मेरे प्रोग्राम में बता कर गए कि उनकी जरदारी साहब से मुलाकात भी हुई और बिलावल बाकायदा इस बात पे नाराज़ थे अपने वालिद से और फिर वालिद ने बिलावल को मनाया। तो ये तो उन्होंने तो चले कह दिया कि अनट्रेंड है, क्योंकि पहले जिस बात पर बहस हो रही थी वो 70 साल बाबों वाली बात पे, चले उस बात की तरफ से लोगों का ध्यान हट गया। लेकिन अब मुखालिफिन के हाथ में एक बात आ गई कि जी बिलावल अनट्रेंड है, यानी अभी अंडर ट्रेनिंग है और बिलावल फिर वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद भी है, पीपल्स पार्टी भी चाहती है वो वज़ीर आज़म बने, तो अनट्रेंड बंदा तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। अब इस लफ्ज़ को जो गले का तोक बन के उसको उतारेंगे कैसे ये? देखिए, मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब ने जो कहा उसके बाद थोड़ा सा एक हल्की सी महसूस भी हुआ कि दूरियां वो मेरे घर में बाप बेटे के माबैन हो भी जाती है। एक इंटरव्यू है टेलीविजन चैनल पे दिया गया। मलिक साहब, वो बेटा वजीर आजम का कैंडिडेट है, वजीर आजम बनना चाहते हैं वो। जी जी, मैं इसमें गुजारिश करूं, देखें वो जरदारी साहब ये चाहते हैं कि बिलावल जो है वो बाकी तमाम लोगों को साथ लेकर चलें, जो आसिफ अली जरदारी साहब जिन लोगों को साथ लेकर चले। ठीक है, फिर इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क की सियासत को ज्यादा बेहतर समझते हैं। वो समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए अपने सियासी मुखालफीन और इस्टेब्लिशमेंट इसके हवाले से बड़ा मोहतात जो है रवैया अख्तियार करना चाहिए। अगरचे उनकी इंतखाबी हिम्मत अमली जाराना हो सकती है, लेकिन एक चीज को किसी एक लिमिट से आगे नहीं जाना चाहिए। बिलावल और उनके साथी जो समझते हैं कि इस वक्त अगर वो PMLN को टफ टाइम दें, उनके खिलाफ एक जारहाना किस्म की पॉलिसी इख्तियार करें, तो पंजाब के अंदर PMLN कुछ सीटें लूज कर सकती है। ठीक है, तो पंजाब में अगर PMLN कुछ सीटें लूज करती है तो उसका अल्टीमेटली फायदा क्या होगा कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ सकती है कि वो ये कह सकती है कि हमारे बगैर वफाक की हुकूमत नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी की हत्तल इम्कान कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से इतने नंबर्स पूरे कर जाए
कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए आइंदा की हुकूमत, वफाकी हुकूमत बनाना उनके बगैर मुश्किल हो जाए। ठीक। PMLN की ख्वाहिश है कि वो पीपल्स पार्टी के बगैर अपने दीगर इत्तेहादियों के हमरा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। इसीलिए PMLN अब ये कहना शुरू हो गई है कि अगर हमें सादा सीट ना मिली तो मियां नवाज शरीफ अपोजिशन में बैठ जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं। मसला दर हकीकत इस वक्त ये है, खास तौर पे अगर आप देखें बिलावल का और आसिफ अली जरदारी साहब का, तो वो एक ही पेज पर है, कोई दूसरा पेज नहीं है, कोई बहुत बड़ी उनके दरमियान कशीदगी भी नहीं है। लेकिन हिकमत अमली में दोनों बाप बेटा ये समझते हैं कि हमें अपनी पोजीशन बनानी है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव के बगैर बनानी है। जरदारी साहब का मोहतात रवैया है, बिलावल कभी कभी उस लाइन को क्रॉस करते हैं तो जरदारी साहब फिर उस पर हल्की उनको जो है ना ये याद दहानी करा देते हैं कि मौजूदा हालात तकाजा क्या करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।